क्या है इसका मतलब जब लोग कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करना आपको आना चाहिए। कहते तो ये बहुत लोग हैं, पर कितने लोग इसका मतलब समझते हैं कि अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करना क्या होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको इसी इन्वेस्टमेंट से मिलता है। तो एक्चुअली में ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, आइए आज हम ये समझते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल हनीफ्स डिजिटल डायलॉग, जहाँ पर लोग जुड़ते हैं, सीखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मिस कर रहे हो। तो दोस्तों, अपने आप में इन्वेस्टमेंट होता ये है कि हम अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने पैशन को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे आगे लेके जाए। हर किसी का अपना अपना एक स्किल होता है, अपना अपना एक स्टाइल होता है जिसमें वो मास्टर करते हैं या फिर उनको कुछ नॉलेज है उसके ऊपर। तो उसी चीज़ को कैसे एक्सेल किया जाए, कैसे उसको मास्टर किया जाए, ये है अपने आप पर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, रीड फॉर ग्रोथ। जी हाँ, अपने आप को अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली दोस्तों, स्कूल में या यूँ कहिए टीचर्स ने हमको कुछ इस तरह से पढ़ाया है कि हमने हमको पढ़ने से थोड़ी सी नफरत या यूँ कहिए हमने दूरी इख्तियार कर ली है। बट एक्चुअली बुक्स पढ़ना बहुत फन लविंग होना चाहिए। एक्चुअली में रीड करने से होता क्या है, रीड करने से होता ये है कि आपने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस नहीं किया है वो किसी और के नज़रों से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी बंदे ने सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत की होगी, कुछ नया सीखा होगा, कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। शायद आप उसके साथ ये बैठ के बात नहीं कर पाए, लेकिन उसने जो बुक लिखी है, उसने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी ने बहुत कुछ तकलीफें झेली होगी, किसी ने कुछ नया इन्वेंशन किया होगा, कुछ एक ही काम करने के 10 नए तरीके किए होंगे, आपको वो सीखने मिल सकता है। हिस्ट्री में किसी ने कुछ किया होगा, कुछ बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया होगा, उसने वो लीडरशिप स्किल्स कैसे सीखी, कैसे किया उसने वो काम का एग्जीक्यूशन, ये आप सीख सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कोई भी नया चीज़ हो जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों पढ़ना सबसे अच्छी चीज़ है। एक्चुअली में लोग इसको एक सब्स्टिट्यूट भी बनाते हैं कि मैं उसका वीडियो देख लूँगा या उसके बारे में सुन लूँगा। पर दोस्तों, एक्चुअली वीडियो देखना या उसके बारे में सुनना इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना आप पढ़ के उसके बारे में सीख सकते हो या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत सारी स्किल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ के सीख सकते हो सकता है कि इनिशियली आपको ये थोड़ा बोरिंग लगे, तो एक काम करिए, आप ऐसे बुक्स या ऐसी आर्टिकल से शुरू करिए जो आप पढ़ना पसंद करते हैं। स्लोली आप एक प्रोग्रेस करेंगे जहाँ पे आप जो भी पढ़ेंगे आपको अच्छा लगने लगेगा। देन धीरे धीरे आप डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करेंगे। तो इस तरह आप अपने माइंड को आप खोल सकते हो अब और एक्सपेंड कर सकते हो अपनी सोच को। तो दोस्तों, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नंबर टू, बिल्ड हेल्थ इन योर नेचर। जी हाँ, हेल्थ, इसका इम्पोर्टेंस कौन डिनाई कर सकता है। मतलब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, यूं ही तो नहीं कहा गया है। हेल्थ का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। और अगर अर्ली एज में अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, देन आपके आने वाले दिन आपको शायद तकलीफ दे सकते हैं। अगर आज आप हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं तो आप एक बिल बना रहे हैं जो आपका जिसका भुगतान आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो आप ये सोच के देखिए कि हेल्थ को इग्नोर किया जा सकता है क्या। अपने वक्त को, या यूँ कहिए कि आई वुड से कि अपने पैसे को भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी बॉडी के बारे में सीखने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के बारे में सीखने के लिए, और आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए। हेल्थ को आप जितना फिट बनाएंगे उतना आप लॉन्ग टर्म के घोड़े बनेंगे दोस्तों। मतलब आप एक चीज़ ये समझिए कि अगर आप स्टूडेंट है तो आपका गोल क्या होगा कि अच्छे से अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका गोल क्या होगा कि मुझको और सैलरी कैसे मिले या और ग्रोथ कैसे मिले। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अच्छे से अच्छा बिजनेस करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई बंदा बीमार है तो उसके लाइफ में गोल क्या होगा बताइए आप। बस वो चाहेगा कि मुझको जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा मिले, जल्द से जल्द मैं सेहतमंद हो जाऊं। बाकी सभी गोल इसके बाद आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप हेल्थ को अच्छे से अच्छा बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों, जब तक ये आपके ऊपर कंपल्शन नहीं हो जाए कि अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, जब तक डॉक्टर नहीं बोले कि भाई आपको ये वॉकिंग करनी है या आपको इस तरह से करना है या आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, उससे पहले आप खुद ही से ये करना शुरू करिए ताकि आपकी हेल्थ इंटैक्ट रहे। नेक्स्ट है नंबर थ्री, सेल समथिंग। जी हाँ, आपको सीखना है दोस्तों कि किसी चीज़ को बेचा कैसे जाता है।
बेचना सुनने में वर्ड थोड़ा सा अटपटा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है, बट एक्चुअली दोस्तों हर इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ बेच रहा है, चाहे वो कोई सामान हो, कोई सर्विस हो, या कभी कभी अपने आप को भी बेचना पड़ता है आपको। आप जब कोई चीज़ नहीं बना रहे हो आप, तो आप कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसके बारे में लोगों को बताएंगे, तब जाके तो लोग सीखेंगे या पता करेंगे कि हाँ आपने ये चीज़ बनाई है। और सेलिंग एक ऐसी स्किल है दोस्तों, जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही स्किल नहीं, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग आता है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे शुरू कर रहे हैं, आप कैसे उस चीज़ के बारे में हाइप क्रिएट कर रहे हैं, कैसे वो चीज़ को आप क्लोज कर रहे हैं, ये सभी चीज़ का कॉम्बिनेशन या मिश्रण यूँ कहिए, आपको एक एक इवेंट बनाएगा जिससे आप किसी चीज़ को आप सेल कर पाओगे। तो दोस्तों ये एक स्किल ऐसी है जो आप चाहो या नहीं चाहो, आपको किसी ना किसी वक्त इसको यूज़ करना ही पड़ता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ज़रूर सीखिए। सेल समथिंग, स्लोली आप इस चीज़ को मास्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, बेटर इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। जी हाँ दोस्तों, आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आपको ये सोचना है कि इसको मैं इम्प्रूव करने से या अपग्रेड करने से मेरे काम में कुछ बेहतरी हो सकती है, मेरी क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या फिर मेरे टाइम की बचत हो सकती है। आपको ये देखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यंग हैं, अर्ली एज में हैं, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि 70 to 75% ऑफ योर इनकम शुड बी री इन्वेस्टेड इन दिस थिंग। आपको ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जो आपके काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करे या आपको समय बचा के दे। दोनों में से कुछ एक चीज़ हो दोस्तों, चाहे वो आपके गैजेट्स हो सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ से आप बैठकर अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको इम्प्रूवमेंट दे रहा है। ये आपको बैठ के सोचना है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग है। अगर कोई मान लीजिए क्रिएटिव काम में है, तो उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगा? एक पीसफुल एटमॉस्फेयर। ये आपको आसानी से मिलता नहीं है, तो आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई किसी आई वुड से सिस्टम रिलेटेड या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम कर रहा है, तो उसके लिए अच्छे से अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, ये उसका इन्वेस्टमेंट है। तो सबका अलग अलग है। आपके पैशन के हिसाब से आपको क्या चीज़ चाहिए होगी जिससे आप इंप्रूव कर सके, ये आपको सोचना होगा। बट इसके बारे में सोचिए और इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है नंबर 5, क्लियर योर इमेज। जी हाँ, आप अगर किसी से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले एक बारे में उसके उसके बारे में एटलीस्ट आप पता करते हैं कि ये बंदा है कैसे, है ना। अगर आपकी इमेज सही नहीं है, अगर आप थोड़े से अटपटे हो या अपनी ही बारे में आप क्लियर नहीं हो, तो फिर आप लोगों से कैसे कनेक्ट करेंगे, या फिर लोग आपसे कनेक्ट करना क्यों पसंद करेंगे? तो दोस्तों, लोग आपके अपीयरेंस से आपको जज करते हैं, चाहे आप इस चीज़ को मानो या नहीं मानो, या सही मानो या गलत मानो, बट ये फैक्ट है। लोग आपके अपीयरेंस से आपको जज करते हैं। और अगर मैं आज की डेट में कहूँ कि अगर सोशल मीडिया या सोशल प्रोफाइल्स अगर आपके अपीयरेंस है, तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, आप चाहे फेसबुक यूज़ कर रहे हो या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो या फिर आप लिंक्डइन या कोई और सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके पास जो कंटेंट आता है आप उसमें डाल देते हो कि यार चलेगा, क्या है दिक्कत, मेरा ही तो प्रोफाइल है। दोस्तों, अगर आप कहीं पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका रिज्यूमे के साथ साथ आपके सोशल प्रोफाइल्स भी देखे जाते हैं। या फिर अगर आप किसी के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो लोग आपके सोशल प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या चीज़ अपलोड कर रहे हो, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। आपकी सोशल प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए, एज वेल एज आपकी पर्सनल जो प्रोफाइल है, आई वुड से इमेज है, उसको भी आप क्लियर बनाइए। ये आपको नेटवर्किंग में, फ्रेंडशिप करने में, किसी के साथ नया रिलेशनशिप डेवलप करने में आपको काफ़ी सारी जगहों पे ये मदद करेगा। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें थी जिससे आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट करके सक्सेस की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ ये 5 चीज़ें नहीं है कि एक मैंने आपको टोटल कॉम्बिनेशन दे दिया है, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो इट्स अ टाइम टू बोनस। तो आपको मिलता है बोनस आज का। जी हाँ, आज का नेक्स्ट नंबर 6 बोनस है प्रैक्टिस इंट्रोस्पेक्शन। जी हाँ, इंट्रोस्पेक्शन का आपको प्रैक्टिस करना है। होता क्या है दोस्तों, आपकी लाइफ चल रही है, आप सुबह उठ रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, दिन आपका दिन ऐसी सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन आपका गुजरता जा रहा है।
पर दोस्तों आपको ये बैठना है और ये सोचना है कि मैं जो चीज़ें प्लान किया हूँ, जो मैंने गोल्स अपने आप के लिए सेट किए हैं, क्या मैं उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ा रहा हूँ या नहीं बढ़ा रहा हूँ, या बस ऐसी ही ज़िंदगी भागती जा रही है, भागती जा रही है। अगर नहीं, आप अपने आप के ऊपर जो गोल डिसाइड किए उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हो, देन आप पॉज करिए अपनी लाइफ को, देन डिसाइड करिए एक्शन प्लान कि रोज़ मैं एक कदम कैसे उसकी तरफ आगे बढ़ाऊंगा। ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है दोस्तों कि आपके लाइफ में अलग अलग इवेंट्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आप एक काम आपको दे रहे हैं, आप बस हाँ कह के करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो दोस्तों उसको भी रोकना है आपको। आपके सामने जो भी इवेंट्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, आप उसको हाँ कहते हैं और बस करने लग जाते हैं, तो दोस्तों ये तरीका नहीं होगा आपको जो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाएगा। आपको एनालाइज करना है कि मेरा गोल क्या है, और ये मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो मुझको उसकी तरफ जाने में मदद कर भी रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं तो आपको बैठ के सोचना है, अपना प्लान को रिवाइज करना है, जो भी चीज़ सामने आती है उसको हाँ नहीं कहना है तो उसको ना भी कहिए और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़िए। दोस्तों ये चीज़ें थी, ये 6 तरीके थे जिससे आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इनमें से कौन सी चीज़ें अप्लाई करते हैं मुझको ज़रूर बताइए, और अगर आप कुछ और भी करते हैं तो वो भी मुझको बताइए। तो दोस्तों, दिस इज हनीफ साइनिंग ऑफ, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।